2015 का क्वेश्चन ईयर देखिएगा 2015 का हम लोग बनाने जा रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्या मालूम करना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दो मालूम करने। ईयर का क्वेश्चन है, करंट रेशियो मालूम करिए, लिक्विड रेशियो, जिसमें बोल रहा है डेटर दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया है, स्टॉक दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ, क्रेडिटर दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, और इसी के साथ और में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों में से कोई एक लिखे। लेकिन इसको अगर लिखना है तो ये आपका क्या है, नोट लिखने का है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या डिप्ट इक्विटी रेशियो का नोट याद है तो आप ये भी इसके बदले में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे हम लोग जो बनाए हैं वैसे प्रैक्टिकल करिएगा। दो पार्ट बनिएगा, एक हो गया एसेट, एक हो गया लायबिलिटी, दोनों का ऐड करके आराम से निकल जाएगा। आइए हम लोग बनाते हैं। देखिएगा करंट एसेट में क्या जाएगा, आपका डेटर जाएगा। डेटर कितना दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पे 30,000। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 2,000। स्टॉक कितना दिया हुआ है 20,000। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 10,000। इसी तरीक़े से लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं हम लोग। लायबिलिटी में है क्रेडिटर दिया हुआ है 25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है 6,000। कहने का मतलब है इसको ऐड करिएगा, इसको ऐड करिएगा। जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 62,000। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 31,000। तो यहाँ से आपको तो ये मिल गया है करंट एसेट क्या, करंट लायबिलिटी क्या है। तो उसमें दो चीज़ पूछा था 2015 के क्वेश्चन में, पूछा था करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो आइए एक ए नंबर बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। इसमें क्या था करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CA बाय CL। CA मीन्स क्या याद रखिएगा, करंट एसेट। CL मीन्स करंट लायबिलिटी। तो देखिए CA कितना आया था 62,000, नीचे CL कितना था 31,000, यही था ना। 3030 कैंसिल, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2:1। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया करंट रेशियो निकल गया 2:1। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी का बी भी था 2015 में करंट रेशियो पूछा गया और लिक्विड रेशियो पूछा गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, लिक्विड का क्या है LIQUID रेशियो याद रखिएगा। इसका जो है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। एल लिखे हैं CA मतलब करंट एसेट माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस बाय, ठीक है, बाय करंट लायबिलिटी CL माइनस BAN बैंक ओवर ड्राफ्ट।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऐ देखिएगा CA कितना निकला था, सबको पता 62,000 निकला था। ऐ लीजिए हम 62,000 लिख दिए, माइनस दिए, ब्रैकेट किए। स्टॉक कितना था याद रखिएगा, उसमें स्टॉक लिखे थे। स्टॉक यहाँ देखिएगा, देखिए कितना स्टॉक, ये आपका 20,000 आया। 20,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐ लीजिए 20,000 लिख दिए, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितना था, आइए देखिए प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 था। 2,000 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, समझ में आया। 2,000 लिख दिए, बाय किए, नीचे में CL कितना दिया था, CL 31,000 निकला था हम लोग का, माइनस कितना आएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ देखिएगा लायबिलिटी साइड में, ऐ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 6,000। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का यहाँ देखिएगा 6,000। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करिएगा, ये 62,000 वैसे रहेगा, माइनस इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्वेश्चन 31,000 से 6,000 जाएगा, माइनस कितना आएगा 25,000। तो हम लोग लिख देंगे 25,000, ठीक है। अब कहने का मतलब है इस 62,000 से 22,000 माइनस होगा। आ लीजिए 62,000 यहाँ लिख दिए हम लोग, 62,000 माइनस कितना 22,000, कितना आया 40,000 आया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा 40,000 बाय नीचे कितना होगा 25,000, 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0 कट गया। इसको और भी काटेंगे, काट कूट के क्या आएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 1.6:1 आएगा। ये आपका रहा आंसर। इसी तरीक़ा से बनाइएगा, कोशिश करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा कल क्लास में आइएगा, फिर से समझा देंगे। 2016 में देखिएगा, ऐ देखिए 2016 में देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग जो का ये जो क्वेश्चन है जो बना रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में ही मिलेगा। तो ये आप जो अभी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे रहेगा, 7 में रहेगा। देखिए टोटल सेल, कैश सेल, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना क्या है, बोला डेटर टर्नओवर रेशियो, एक ये निकालना है और एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये निकालना है। ये दोनों निकालेंगे, कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, कितना मार्क्स का आएगा 4 मार्क्स का आएगा। और इसी में आपका थ्योरी पार्ट भी है नोट करने का, अगर जिसको ये नहीं करना है तो ये कर सकते हैं, तो इसका और इसका नोट लिख दीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल कैसे बनता है बनाते हैं। 7 नंबर 2016 का 7 नंबर। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन रख के सामने में बनाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपका क्रेडिट सेल निकलता कैसे, क्योंकि याद रखिएगा इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो बोला है, उसमें क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर ये फार्मूला है, और ये जो फार्मूला है तो क्रेडिट सेल तो दिया हुआ नहीं है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल सेल, कैश सेल। तो कहने का मतलब है कि टोटल सेल में से जो कैश सेल है माइनस करेंगे, जो निकलेगा ना वही क्रेडिट सेल कहलाएगा। आया समझ में? तो ये हम करके दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले हम लोग फार्मूला के अनुसार जो जो चाहिए वो निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्रेडिट सेल लिखे, क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या है, ऐ देखिए
क्रेडिट सेल का आपका है टोटल सेल यानी कि टोटल सेल कितना दिया हुआ है, हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 2,60,000 माइनस कैश सेल कितना दिया हुआ है ओनली 60,000 इजिकल टू इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का 2 लाख आएगा। मतलब कि क्रेडिट सेल कितना हो गया 2 लाख हो गया। अब कहने का मतलब उसमें एवरेज डेटर भी पूछा है, तो एवरेज डेटर हम लोग को पता नहीं तो यहीं से निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है देखिएगा, लीजिए। कहने का मतलब है कि ओपनिंग डेटर माइनस प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर लिखा हुआ, ठीक है। कहने का मतलब है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो मेरे कहने का मतलब ये कहाँ मिलेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ, तो क्वेश्चन में जाके वहाँ से निकलिए। तो 20,000 30,000 दिया हुआ, तो लीजिए 20,000 प्लस 30,000 मतलब क्लोजिंग का 30,000 ओपनिंग का बाय 2, यानी इसको जोड़ेंगे तो 50,000 बाय 2 मतलब इसको जब इससे काट कूट करेंगे तो कितना निकलेगा 25,000 आएगा। कैलकुलेटर सबके पास रहेगा, काट लीजिएगा तो कितना आएगा 25,000 आएगा। तो एवरेज डेटर कितना निकला 25,000 निकला, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ये तो निकाल लिए। अब मेन पॉइंट पे आएंगे जो पूछना चाह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है डेटर्स डेटर टर्न ओवर रेशियो, क्या बोला है, बोला है इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स बाय क्या होगा एवरेज डेटर। फार्मूला आप लोग को मैथ में अगर आप 10 में पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, तो उस तरह से फार्मूला आपको इसमें भी याद करना होगा, क्योंकि फार्मूला के बेसिस पे बन रहा है तो फार्मूला याद होना होगा। तो जिस तरह से आप लोग मेहनत किए थे 10 में, उसी तरीक़ा से इसमें भी थोड़ा सा जलवा दिखाइए और चटक 2 से 3 मिनट में फार्मूला इसका याद हो जाएगा, याद करके हटा लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है क्रेडिट सेल कितना आया था, तो आप बोलिएगा 2 लाख आया था। एवरेज डेटर कितना आया था, बोलिएगा 25,000 आया था। ये कहाँ से आसानी से लिख दिए, यहाँ हम लोग निकाले हैं, ये वाला निकाले, वही लिखे यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं 0 0 0 0 0 0 और 0 कटेगा नहीं कटेगा ये। तो कहने का मतलब है कि ये हम लोग का बचा है, इसको क्या करिएगा आप काट कूट के जब निकालिएगा तो यहाँ से 8 निकलेगा और यहाँ पे 1 होगा। 25 को 8 से करिएगा तो क्या होगा 200 आ जाएगा। तो ये 8:1 ये आपका डेटा टर्नओवर रेशियो निकल गया। अब का निकलिएगा। तो 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछा है। 2 नंबर में क्या पूछा है, 2 नंबर में पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहने का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100, ये हम लोग का फॉर्मूला है। और हम लोग का
क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, क्वेश्चन में जाकर चेक करिए तो कितना दिया हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका 52,000 दिया हुआ, ठीक है। और नेट सेल देखे थे कितना था, 2,60,000। ये जो 2,60,000 जो टोटल सेल है ना, उसी को नेट सेल आप बोलिएगा। तो कहने का 2,60,000 इंटू 100, तो 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य कटेगा, यहाँ से 1 शून्य कटेगा, यहाँ से 1 शून्य कटेगा, ये 520 ऊपर बचा, नीचे 26 बचा। फिर जब इसको करिएगा तो क्या 26 टू 52, यानी कि आप बोल सकते हैं 20%। कितना परसेंट, 20%। ये भी आपका आंसर निकल गया। तो कहने का मतलब है 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। तो उम्मीद करते हैं अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो उम्मीद है कि आपको भी 4 मार्क्स मिल जाएगा इस बार भी। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा। 2018 में देखिएगा, सोचने वाली बात है कि 2017 में इसमें से प्रैक्टिकल नहीं आया था, 2018 में आया था। लेकिन याद रखिएगा 2018 और 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस ये है कि उसमें नंबर चेंज कर दिया गया, अमाउंट जो था रुपये वो चेंज किया, बाकी सेम था दोनों क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर से जाएंगे 7 नंबर में। जब जाएंगे तो कहने का मतलब है कि ये 7 नंबर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये आपका 2016 में भी पूछा गया है, यही चीज़ पूछा है, डेटा टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट और डेटा टर्नओवर रेशियो, यही चीज़ पूछा है 2016 में भी। और अभी हम लोग बना रहे हैं 2018। तो ये देखते हैं क्या टोटल सेल दे दिया है, ओपनिंग दे दिया है, क्लोजिंग दे दिया है, सेल रिटर्न दे दिया है, कैश सेल दे दिया है, जीपी भी दे दिया है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ये भी दे दिया है, बोला कि मालूम करिए। और ठीक है, एक चीज़ नोटिस करिएगा, और में थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये दोनों में से जो दिल करे। कहने का मतलब है कि अगर ये नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखिए 2018 का क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, ईयर का क्वेश्चन नंबर 7। जब 2018 का पेपर जिएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसमें क्या पूछा है, डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो पूछा है। तो याद रखिएगा, देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटा, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट सेल का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखिए क्या है क्रेडिट सेल का, यहाँ पे देखिए ये हुआ आपका टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। कहने का मतलब है ये दोनों को माइनस करके किससे करेंगे, कैश सेल से, ठीक है। बाय एवरेज डेटर का क्या है फॉर्मूला, तो याद रखिएगा 1/2 ऑफ ब्रैकेट ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर, ठीक है।
कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, यहीं पे पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मली जैसे हम लोग जो बनाते हैं, इससे पहले 16 नंबर में बनाए थे, तो यहाँ देखिए टोटल सेल कितना था, टोटल सेल 9 लाख था। ए लीजिए हम लोग लिख दिए 9 लाख माइनस 1 लाख रिटर्न कर दिया, ठीक है। और कैश सेल कितना दे दिया, 2,50,000। नीचे बाय करके देखेंगे 1/2 मतलब ये डिवाइड है ऑफ, मेरे कहने का मतलब है ये 1,20,000 है ना, प्लस क्लोजिंग कितना है 1,30,000। हम लोग जो सम बनाए थे तो उसमें क्या किए थे, ये चीज़ को अलग से दिखाए थे, ये कोई हार्ड नहीं दिया हुआ। यहाँ पे नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, तो ये कहने का मतलब ये इस टाइप का, यहाँ देखिए हम बताना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको ठीक से देखिएगा तो नॉर्मली ये इस तरह से है, ये है आपका ओपनिंग डेटर माइनस प्लस क्लोजिंग डेटर बाय नीचे कितना होगा 2 होगा, मतलब ये कितना और ये कितना, तो ये जो है ना 1,20,000 प्लस ये है 1,30,000, नीचे कितना होगा 2 ही होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको जब ऐड करिएगा तो ये जो होगा आपका 1,20,000 और 1,00,000 कितना 30,000, तो ये आपका जाएगा 2,50,000। तो मान लीजिए 2,50,000 का कितना होगा, ये हो गया 2,50,000 बाय नीचे 2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12500 आएगा। आया समझ में। तो ये जो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे करके दिखाए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है, तो ये रफ में करके देखा इस स्टेप का, आप चाहिएगा तो ये भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इसको क्या करिएगा कि इसको इससे माइनस करेंगे, आया समझ में। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 9 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 8 लाख बचेगा, माइनस 2,50,000। अब बाय नीचे कितना है 1/2 ऑफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो इसको और नीचे जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर लीजिएगा। जब इसको इससे हम लोग 8 लाख को 2,50,000 से माइनस करेंगे तो याद रखिएगा 5,50,000 बचेगा। और नीचे जब इसको 2 से काटिएगा इसको तो कितना आएगा आपका 1,25,000, यानी कि जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.4 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 4.4 टाइम्स। इसी तरीक़े से याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में ये ए पार्ट था, ये जो था हम लोग का क्या था, ये ए था। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे बी, तो ये बी में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है, बी में जीपीए पूछा था, जीपीआर मतलब ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो, RATIO रेशियो, यानी क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट सेल, ठीक है, नेट सेल्स इनटू कितना 100, ये है हम लोग का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000, ठीक है। और नीचे नेट सेल, नेट सेल का क्या होगा, तो नेट सेल का याद रखिएगा हमेशा जो निकलता है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि नेट सेल निकालने से पहले रिटर्न करेंगे, और ये जो रिटर्न करने का चक्कर है मतलब आप बोल सकते हैं कि टोटल सेल से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, तो यानी कि TS से SR, मतलब ये हो गया कि टोटल सेल कितना था आपका 9 लाख था, माइनस 1 लाख रिटर्न कर देंगे, और जो बचेगा वो हम लोग का नेट सेल होगा। आया समझ में। तो आइए हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो ये हो गया ऊपर में 1,80,000 बाई, इसमें से हो गया 8 लाख इन 200,
इसको काट कूट के हम लोग जो करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो। जब यहाँ पे हुआ तो काट कूट के यहाँ पे कितना आएगा 22.5%। ये रहा आपका आंसर, यानी कि 2018 में जो ये क्वेश्चन आया था इसका आंसर ये था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। अब कहने का मतलब है हम लोग 2019 वाला सम बना रहे हैं। 2019 में क्वेश्चन नंबर कितना 7 नंबर, क्योंकि ये जो हम लोग से क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपको 7 नंबर में ही मिलेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ये मालूम करना है, करंट रेशियो मालूम करना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो ए में और बी में, करंट रेशियो मालूम करना है। यहाँ पे दे दिया शेयर कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, लॉन्ग टर्म दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, डिवेंचर दे दिया। यहाँ इधर देखिएगा तो डेटर दे दिया, कैश दे दिया। सिंपल बात है कि नॉर्मल समय बन जाएगा। आइए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखा। यहाँ पे देखिए हम लोग जो बना रहे हैं 2019 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए पहला नंबर क्या पूछा, ए नंबर में हम लोग को बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको भी पता होना चाहिए, डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट बाय इक्विटी। तो कहने का मतलब डेब्ट बाय इक्विटी का भी है। क्या क्या इसमें आता है, डेब्ट में किस में क्या क्या आता है, आइए हम दिखाते हैं आपको। इसमें आएगा लॉन्ग टर्म, प्लस डिवेंचर भी इसी में आएगा, बाय इक्विटी में क्या देंगे, शेयर कैपिटल, प्लस जीआर, जीआर मीन्स जनरल रिजर्व, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग दिखाए थे लॉन्ग टर्म दिया हुआ था, लॉन्ग टर्म लोन जो दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, 1 लाख दिया हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। लीजिए हम लिख दिए 1 लाख, बीच में प्लसवा दे दिए, प्लस का साइन दे दिए। अब डिवेंचर बचा, डिवेंचर कितना था ये भी देख लीजिएगा। तो नोटिस करिएगा सबसे लास्ट में दिया हुआ डिवेंचर कितना है, 16,000 है। लीजिए ये भी दे दिए, ठीक है। और नीचे ऐसे क्या लाइन खींच के शेयर कैपिटल कितना था, तो 60,000 था। फर्स्ट में देखिएगा शेयर कैपिटल कितना था, 60,000 था, प्लस आपका जनरल रिजर्व कितना था, 30,000 था। ठीक, शेयर कैपिटल के नीचे जनरल रिजर्व दिया हुआ कितना है, 30,000। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1,16,000 बाय नीचे कितना होगा, 60,000, 30,000 कितना होगा, 90,000। तो ये जो है इसको हम लोग शून्य शून्य काटिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, फिर उसका जो भी आप काट कूट करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो 1.29 और 1 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। आया समझ में। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। 2019 में 2 क्वेश्चन बोला, ए और बी। तो बी में क्या है, आई देखिए बी में था, बी में CURRENT करंट रेशियो, RATIO रेशियो, देख रहे हैं। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करिए, समझे अरमान बाबू, आसिर बाबू। 18 का संडे को टेस्ट दीजिए तो करिए। यहाँ पर देखिएगा, कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
तो करंट रेशियो का बोलिएगा CURRENT, करंट एसेट बाय नीचे क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा, और क्या होगा। मतलब कि ये करंट एसेट में क्या क्या आएगा, तो करंट एसेट में आएगा डेटर्स, पूरा का पूरा छाप नहीं देंगे, सोच समझ के लिखेंगे, जो आएगा वही लिखेंगे, आया समझ में। दिया हुआ तो बहुत कुछ रहेगा तो बहुत कुछ छाप नहीं देंगे। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, तो इसके अनुसार जो दिया हुआ उसमें से हम लोग क्रेडिटर लेंगे, ठीक है, और प्लस क्या लेंगे, बैंक ओवर ड्राफ्ट। कहने का मतलब ये है, डेटर कितना दिया हुआ था 70,000 प्लस कैश कितना दिया हुआ था 30,000 बाय नीचे कितना होगा, क्रेडिटर कितना दिया था 50,000, कितना दिया होता 50,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया होता 66,000। तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, ऐड कर दे, इसको ऐड करेंगे तो 1 लाख आएगा। 70,000 और 30,000 कितना होगा, तो 1 लाख होगा। और 50,000 66,000 को ऐड करेंगे तो आप बोल सकते हैं 1,16,000। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 काटेगा तो क्या होगा 0.86:1 आएगा। इसको कैल्सी में देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोग का 2019 का भी पेपर सॉल्व हो गया इस चैप्टर का। तो कहने का मतलब है कि 15, 16, 17 तो था ही नहीं, 17 में कुछ और था क्वेश्चन, तो फिर 18, 19 ये जो आपको किए हैं, उम्मीद करते कल बनाकर लाइएगा।